से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं RTE की वेबसाइट पर और सर्च करते हैं RTE एडमिशन। तो देखिए दोस्तों, ये जो RTE 25 upsdc.gov.in, इसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का की ये वेबसाइट है और ये खुल के आ गई है। इसको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए ये RTE टाइमलाइन आई है। पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था 1 तारीख में कि 2 तारीख से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अभी फाइल खुल रही है। ये देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ। तो इसमें देखिए ये प्रोसेस इन्होंने दिया है कि जी कक्षा 1 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में निम्नवत समय सारणी निर्धारित की जा रही है। तो अभी हम इसको आपको जूम करके दिखाते हैं। इसमें आवेदन करने की तिथि वर्ष 2022, प्रथम चरण शुरू होगा 2 मार्च से 25 मार्च 2022 तक, और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उसे लॉक करने की अंतिम तिथि है 26 मार्च से 28 मार्च तक, और लॉटरी निकालने की तिथि है 30 मार्च 2022। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराने का दिनांक 5 अप्रैल तक इसमें एडमिशन हो जानी है प्रथम चरण में। उसी तरीके से द्वितीय चरण है 2 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 25 अप्रैल से 26 अप्रैल तक उनको लॉक किया जाएगा BSA के द्वारा, और फिर 28 अप्रैल 2022 को लॉटरी निकाली जाएगी। तो इसमें भी 5 मई 2022 तक एडमिशन हो जाएंगे। इसी तरीके से तृतीय चरण है 2 मई से 10 जून तक। इसमें आप फॉर्म भरे जाएंगे। 11 जून से 13 जून तक ये फॉर्म लॉक होंगे, और 15 जून को अंतिम लॉटरी निकाली जाएगी। 30 जून तक इनको एडमिशन कराने होंगे स्कूल में। और अगर दोस्तों जो कोई अभिभावक ऑनलाइन फॉर्म नहीं करा सकते तो वो ऑफलाइन फॉर्म BSA ऑफिस में जाके जमा करा सकते हैं। उन फॉर्म को ऑनलाइन कराने की जिम्मेदारी BSA ऑफिस की होगी। तो अब चलते हैं हम फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़र मैनुअल है। तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ क्लिक करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। उसके बाद का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। इसमें देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हम दोबारा ही उसी वेबसाइट पर एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं RTE 25 को। ये हमारा इंटरफेस इस तरीके से खुल के आया था। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मेरठ से हूँ तो मेरठ, और आप शहरी हो या ग्रामीण हो उस तरीके से ऐसी आप अगर शहरी हैं तो अपना क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। फिर ये ग्राम पंचायत / वार्ड, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद स्टूडेंट का नेम। तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये पूरा ये रहा। यहाँ पर जाके यूज़र मैनुअल,
देखिए जब आप इस वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो आपको उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ये है, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल के आएगा और इसी तरीके से आपको स्टेप 2 में अपनी जानकारी भरनी है। डिस्ट्रिक्ट जैसे यहाँ पर लखनऊ भरा गया है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। उसके बाद अपना शहर और ब्लॉक, फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और जी मेल या फीमेल। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये प्री प्राइमरी या फर्स्ट क्लास जो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम यहाँ पर गए थे, यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि यहाँ प्री प्राइमरी के बाद आपको कैप्चर कोड डाल के रजिस्टर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हम दिखाते हैं। यहाँ स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चूज़ करने के बाद ये क्लास का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप कैटेगरी चूज़ करोगे, दुर्बल वर्ग या वो। उसके बाद आपको यहाँ पर तुरंत ही इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा उसका सीरियल नंबर, और उसी के साथ आपको ये अपलोड भी करना होगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप कैप्चर कोड भरोगे, रजिस्टर करोगे, तब जाके आपका थर्ड स्टेप खुलेगा। देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद आपका ये खुल के आएगा, तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये क्षेत्र आ जाएगा आपका, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर और जेंडर और क्लास। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्रिंट ले लेना है और रख लेना है। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, कंप्लीट दिस फॉर्म। स्टेप 4 में जब हम कंप्लीट दिस फॉर्म करेंगे तो ये वाली डिटेल खुल के आएंगी। इसके बाद हमें यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल भरनी है, फादर नेम, मदर नेम, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और आईडी प्रूफ, जैसा आधार कार्ड है तो उसका नंबर, और नहीं तो आप अपने यहाँ पर पूरा एड्रेस अपना डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप 5 पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पर अब जो भी हमने वो सब भरे हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको अपलोड करना होगा। जैसे स्टूडेंट का फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास होगा वो, स्टूडेंट एज प्रूफ जैसे जन्म प्रमाण पत्र, और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र। ठीक है। उसके बाद आपको ये आपके 100 KB तक ही मान्य होंगे। आपको ये सभी ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके 100 KB में कर लेने हैं, और उसको यहाँ पर अपलोड करने के बाद क्लिक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज, इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर ये सारे अपलोड हो जाएंगे, और यहाँ 100 भी होंगे आपको, जिस तरीके से फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स ये शो हो रहे हैं। अगर आपने सब कुछ सही करा है तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो आप चेंज डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका ये आता है स्टेप 5 के बाद। इसके बाद आपको अपने स्कूल, जो आपके वार्ड के स्कूल नज़दीक के, वो आपको चुनने हैं। आप कम से कम एक स्कूल डाल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको अगर जिस भी स्कूल में एडमिशन कराना है तो सबसे पहले आप उसी स्कूल को फर्स्ट नंबर में डालेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस उन्हें ही दी जाएगी। ये सब करने के बाद आपको कैप्चर कोड डाल के सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप जैसे ही सेव करते हो तो फिर ये आपका प्रीव्यू दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको सारी जानकारी चेक कर लेनी है, जो आपने डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है या कहीं पर उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आप फाइनल लॉक कर सकते हो। अगर सब कुछ सही नहीं है, कहीं पर कुछ मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो इसको। अभी आपके पास एडिट का ऑप्शन है। अगर आपने देख लिया है कि सब कुछ सही है, एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको लॉक एंड फाइनल प्रिंट कर सकते हो। स्टेप 8 में हम बताएंगे आपको। जब आप इसको लॉक एंड फाइनल प्रिंट करते हो
तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है फाइनल प्रिंट। आपका ये एप्लीकेशन लॉक कर दिया जाता है और बीएससी ऑफिस को भेज दिया जाता है। तो यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने पास प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद कई बार वेबसाइट लॉग आउट भी हो जाती है। अगर लॉग आउट होती है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जानने के लिए होम बटन पे आना है। होम बटन पे आने पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट यहाँ पर आना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो नंबर डाल के यहाँ पर और कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रिंट कंप्लीट ऑब्लिक एडिट फॉर्म फाइनल प्रिंट योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से चेक मार्क बना हुआ आ जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।